कल रात मेरी बात एक साई डिवोटी से हो रही थी और होते होते बात महादेव तक चली गई। और जब महादेव के बारे में चली गई तो मुझे लगा वो बात जो मेरे मन में है मुझे आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। आपने देखा होगा जब ज़रूरत पड़ी तो वो आए, उन्होंने विष भी पी लिया, फिर भी जब ज़रूरत पड़ती है वो तब आते हैं। मतलब अगर आप इसे एक सिंबॉलिक वे में समझना चाहें तो कोई ऐसा भी होता है ना जिसने हमें तकलीफ दी, दुख दिया, हमने उसको धारण किया, लेकिन जब वो तकलीफ में है तो हम जाके खड़े होंगे। और यही हमें महादेव सिखाते हैं। लेकिन जिस दिन वो तांडव करते हैं ना, सबकी दुनिया हिल जाती है। पर वो बहुत रेयर होता है। जनरली बड़े भोले भाले से बन के वो घूमते फिरते हैं, आराम से रहते हैं, छोटी सी बात पे भी खुश हो जाते हैं। किसी ने एक बेलपत्र चढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी सा जल चढ़ा दिया, कुछ भी चढ़ा दिया, वो कभी भी खुश हो जाएंगे, भोले हैं। जिस दिन गुस्सा हो गए ना, फिर किसी की नहीं चलती। सो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इज बिकॉज शिव ही साई हैं और साई ही शिव है। अगर आप श्री साई सच्चरित्र पढ़ेंगे और थोड़ा अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट होंगे तो आप इस बात को समझेंगे। और ये मानने की बात है, ये मनवाने की बात नहीं है। तो शिव ही साई हैं और साई ही शिव हैं। तो जब आप साई की उपासना कर रहे हैं, मतलब आप साक्षात महादेव की उपासना कर रहे हैं। जब आप साई की सेवा कर रहे हैं, जब आप साई के आगे थाली रख रहे हैं, तो आप महादेव के आगे थाली रख रहे हैं। ये बात है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि जैसे इस साल की शुरुआत हुई तो मंदिरों के आगे खूब सारी भीड़ लगी। और ये चीज़ कुछ वर्ष पहले क्यों नहीं थी? बिकॉज सोशल मीडिया ने चीज़ों को बहुत बदल दिया है, बहुत चेंज कर दिया है। सोशल मीडिया के वजह से कुछ जगह पर लोगों को वाइब आने लगती है, फील आने लगती है, एनर्जी फील होने लगती है। लेकिन मैं आप लोगों से इस पॉइंट पे एक बात कहना चाहूँगी। जीवन रुकने मत दीजिए, किसी भी क्षण जीवन मत रुकने दीजिए। जैसे वो चल रहे थे ना, चलते रहे, वैसे ही आप भी चलिए। आपको भी चलना है, आगे जाते जाना है। और ये ध्यान रखिए कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप लगातार बाबा की नज़र में हैं। ठीक है? तो ये ध्यान रखते हुए कि अब तो आप उनकी नज़र में हैं, तो आपको कोई अच्छा बोले, बुरा बोले, कुछ भी बोल ले, कुछ भी कर ले, कितना भी टॉर्चर कर दे, कितना भी कुछ भी कर दे, कुछ नहीं कर सकता वो। ये सब करके भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो भी उन्हीं बाबा की नज़र में है। तो आपको बस ये समझना है ना, आप जिस जगह पे है, जिस स्थान में, वही कैलाश है। और हम सब कैलाशवासी, वही शिरडी है और हम सब शिरडी वासी। तो हमें ना फिक्र नहीं करना, वो हिसाब किताब मेंटेन कर रहे हैं, वो कर लेंगे। हमें उनके जैसा बनना है, सिंपल, सरल सा, बढ़ते जाना है आगे, मुस्कुराते हुए। जहाँ कोई बात बुरी लगे ना, मैंने तो बल्कि एक आदत ही डाल ली है, मैं अब किसी से बोलने नहीं जाती कि ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों किया, ये क्यों, वो क्यों। अरे कितने क्यों लेकर हम जाएंगे, उतना तो उनके खुद के पास, उनको पता होता उनके जीवन के बारे में ना, तो वो लोग थोड़े सफल हो जाते। तो जिसको खुद का ही नहीं पता कि वो क्यों ये सब कुछ कर रहा है, तो वो हमारे क्यों का क्या जवाब देगा कि उसने हमको क्यों दुख पहुंचाया। उसे कभी रियलाइज होता भी होगा कि उसने हमें दुख पहुंचाया है? कभी नहीं। जो भी हो,
तो मैं तो बस बैठ के लड़ाई कर लेनी होती है। तो मैं कहती हूँ कि अब अगर कोई मुझे बुरा बोलेगा, मेरे साथ गलत करेगा, मैं आपसे सवाल करूँगी। अब मैं किसी से जवाब नहीं पूछूंगी, मैं आपको पूछूंगी और आपको जवाब देना होगा। अब बहुत हो गया, अब मुझे बुरा लगेगा। जैसे होता है ना कि हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हमें लगता है कि अब हम भी पलट के जवाब दें। मैंने बंद कर दिया है देना। मैंने बोला नहीं, आप दोगे जवाब, ठीक है। और मुझे गुस्सा आएगा ना, तो मैं आपको आके कहूँगी मैंने नहीं किया। मुझे जो भला बुरा बोलना होगा मैं आपको बोलूँगी और अब आप सुनोगे। क्योंकि लोगों को सुनाने से क्या होता है ना कि समझ में नहीं आती लोगों को। तो जिसने ये हैंडल करना है, जिसका ये डिपार्टमेंट है, उसी से आप सीधे बात करो। मतलब बिल्ड योर गुड कनेक्शन विद बाबा एंड जस्ट गो ऑन। मतलब जो भी चीज़ें आपको दिक्कत लग रही है, टेंशन हो रही है, जो भी है उनको बोलते जाइए, पर बोल के आगे बढ़ते जाइए। रुकना नहीं है, कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी कुछ चीज़ें अनफेयर होंगी पर रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और इस बीच सफ़र में उनको जो भी आपको गलत लगे वो आपको उनको बोलना है, बराबर से टोकना है। और आपको पता है मैं क्यों कहती हूँ कि आप बाबा से बात करिए पर आगे बढ़ते जाइए। क्योंकि वो आपको इतनी करेज दे देंगे ना, इतना हिम्मत दे देंगे कि जो चीज़ें आप अभी देख नहीं सकते, अभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपको यू विल डैम नॉट केयर अबाउट इट। मतलब आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, हो रही है होने दो, नहीं हो रही है नहीं होने दो। सुना है ना, आग लगे बस्ती में हम रहे अपनी साई की मस्ती में। उस स्थिति में लाके वो रख देते हैं, मैं सच बता रही हूँ। एक सिंपल बात बताती हूँ। आप में से कितने लोग जो होंगे वो हम्म, हम सब मेजॉरिटी ऑफ द लोग, मुझे लगता है जब हम किसी डेड बॉडी को देखते हैं हमारा मन कैसा हो जाता है ना। तो सिंस चाइल्डहुड मैं बोलूँगी, अगर मैंने किसी दिन देख ली ना किसी की डेड बॉडी, तो मैं उस इंसान के चले जाने की वजह से मैं रोती थी। एंड मैं घर पे किसी को बताती नहीं थी, पर मैं रात तक भी रोती थी और मुझे वो भूलने में 1-2 दिन लगता था। सो कभी कभी डेड बॉडीज दिखती थी, बट जिस दिन दिखती थी ना वो दिन और उसके आगे का 1-2 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। क्योंकि मैं किसी को ऐसे नहीं देख सकती, ठीक है। मतलब ये देख के मुझे, मैं नहीं जानती वो इंसान कौन है क्या है, बट मुझे बहुत ऐसे रोना आ जाता और फिर मेरा मूड जो स्पॉइल होता ना, वो ठीक नहीं होता। ये चीज़ थी मेरे साथ। इसी को शायद कहते हैं मृत्यु का डर। नहीं, मृत्यु का डर नहीं, इसे मोह कहते हैं, ठीक है। जिसे मैं नहीं जानती उसके चले जाने का दुख मुझे होने लगता था और मैं रोती थी। मुझे मेरे आंखों के सामने आज भी है कि मैंने किस किस रूपों में बॉडीज़ को देखा है। कहीं किसी की फेस देखी है, कहीं किसी का पैर देखा है, कहीं प्रॉपर बॉडी। और जब जब मैंने रास्ते पे देखा है मैं रोई हूँ रात को। तो मैं आपको बताती हूँ, वहाँ से उठा के ना बाबा मुझे कहाँ लेके आए, मैं आपको बताती हूँ। धीरे 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 करके कि इस एक्सेप्टेंस पे ले आए, ठीक है। वो आगे बढ़ रहा है, जस्ट ब्लेस द सोल कि उसको उसका रास्ता मिले। और ये चीज़, ये एक्सेप्टेंस मेरे अंदर महाशमशान विजिट करने के बाद ही आई, उसके पहले नहीं आई थी, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक ला के रख देना। और पहले तो जो चीज़ें बहुत अजीब लगती थी, बाद में वो चीज़ें एक्सेप्ट होने लगी कि नहीं ठीक है, दिस इज़ पार्ट एंड प्रोसेस, जो जा रहा है बस ब्लेस कर दो। इतना ही करो उसके लिए कि उसको ना पता चले कि अब उसको कहाँ जाना है, उसको गाइडेंस मिले। तो आई थिंक अगर बाबा मुझे यहाँ से वहाँ इस तरह ला सकते हैं, तो हमारे जितने भी पेन है, हमारी जितनी भी फियर है ना, वो सबसे हमको ऊपर आज़ाद कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम उनसे बात करें, ज़रूरत पड़े लड़ाई कर लें, ज़रूरत पड़े मना लें। देखिए सब होना चाहिए। अगर आप बाबा से लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हो, तो मनाना भी आना चाहिए। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि अरे हम बाबा से क्यों लड़ाई करें। तो मैं उनको कोई जवाब नहीं दे सकती कि क्योंकि मैं बाबा को, मेरे सबसे फर्स्ट रिलेटिव अगर कोई हैं तो वो मेरे बाबा ही हैं।
लगता है मेरा कोई रिश्तेदार है, कोई कोई अपना है तो पहले बाबा है। तो अगर कोई अपना है तो मैं उसको पूछूंगी, उससे लड़ाई भी मैं करूंगी ज़रूरत लगेगी तो, लेकिन मैं मनाऊंगी भी। मैं यही बताना चाह रही हूँ। सॉरी भी बोलना पड़े तो हम वो भी कहेंगे। तो ये सब होना चाहिए क्योंकि वो तो हमारे अपने हैं ना। तो इस एक्सेप्टेंस को रखिए, लेकिन इसके साथ जीवन की नैया को आगे बढ़ाते जाइए। आपको पता है मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को भी यहाँ पे ऐसे रोक रही हूँ क्योंकि फिर ये ना बहुत मल्टी डायरेक्शनल टॉपिक हो जाएगा कि मैंने कहाँ से कैसे शुरू किया और मैं क्या क्या बोल रही हूँ। तो मैं ये बताऊंगी, मैं जब भी घाटों पे जाके बैठती हूँ, देखती हूँ ना, तो एक साइड मुझे दिखता है प्रॉपर। क्यों अभी तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा वो बना रहे हैं ये लोग क्रिमेशन के लिए, प्रॉपर एक घाट विथ एवरीथिंग बहुत अच्छे से बना रहे हैं। उस वहाँ के बड़े से महादेव भी बन गए हैं जो मरीन ड्राइव से दिखते भी हैं। मतलब छठ पूजा के समय मैंने नोटिस किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया है। सो आई डोंट नो। बट अभी जैसे एक साइड में देखती हूँ ना, फैमिली आई है, बोटिंग कर रहे हैं, खूब दौड़ धूप मचा रहे हैं। जस्ट दूसरी साइड में देखती हूँ कोई रो रहा है, किसी क्रियाक्रम हो रही है, किसी की अंतिम विदाई हो चुकी है। दोनों चीज़ें दिखती हैं आजू बाजू और कुछ नहीं लगता है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है। यही रियलिटी है यहाँ से वहाँ तक जाने का सफ़र। तो चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो ना, यहाँ से वहाँ तक का रास्ता हम सब तय करेंगे। इस पार से उस पार तक का कर रहे हैं और करेंगे। यहाँ से वहाँ तक पहुँचेंगे। इसका मतलब है समय रुकेगा नहीं, वो भी यहाँ से वहाँ तक जाएगा। जब समय जाएगा हम जाएंगे, सब कुछ जाएगा। तो क्यों हमें अपने दिमाग को कहीं रोकना है किसी एक जगह, किसी एक पल, किसी एक के लिए। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकता क्योंकि हमें वो वहाँ तक लेके जा रहे हैं, हमें उनके साथ जाना है। तो अपने साई का ध्यान करिए और उनके साथ आगे बढ़िए।